हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है। तो जैसे कि हमारी जो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षाएं दे रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम 8वें श्लोक से चर्चा करेंगे। तो 8वां श्लोक इस प्रकार है। दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीसया शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्य पयातिः। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं हैं, वह अतृप्त कामेक्षाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने भक्ति में नहीं लगा सकता। तात्पर्य प्रभाव लिखते हैं। यह जीवन के 100 वर्षों का लेखा जोखा है। यद्यपि इस युग में सामान्यतः 100 वर्ष की आयु संभव नहीं है, फिर भी यदि किसी को इतनी आयु मिल भी जाए तो गणना के अनुसार 50 वर्ष सोने में व्यर्थ चले जाते हैं, 20 वर्ष बचपन किशोरावस्था में और 20 वर्ष अशक्तता जरा व्याधि में निकल जाते हैं। इस तरह केवल कुछ ही वर्ष बचते हैं, लेकिन ये वर्ष भी गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने से ईश्वर भावना के बिना ही व्यर्थ बीत जाते हैं। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभिक काल में पूर्ण ब्रह्मचारी बनने, फिर यदि वह गृहस्थ बनता है तो विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके जंगल जाना चाहिए और तब संन्यास लेना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। जो लोग जीवन के प्रारंभ से ही अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, अजितेंद्रिय, उन्हें केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रसिद्ध किया जाता है। जैसा कि हम पाश्चात्य देशों में देख चुके हैं, इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ और दुरुपयोग में चली जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतर करता है तो यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य का शरीर मिले। 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्या में जीवन में मनुष्य की तरह कर्म नहीं करता, वह कुकुर, सूकुर या बिल्लियों के शरीर को पुनः धारण करता है। अतएव कामेक्षाओं तथा इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन अत्यंत विपदाग्रस्त है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो जीवन है हमारा कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं और प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमारा जो पूरे जीवन का जो साइकिल है, जो चक्र है, मान लो लेट से हमारा जीवन अगर 100 साल का है, तो जैसे हमने कुछ पिछले श्लोक में पढ़ा होगा, तो 100 साल में से 50 साल तो लगभग सोने में चले जाते हैं हमारे, लगभग 100 साल 50 साल बचे 50 साल, उसमें से 20 साल बचपन में खेलने कूदने में इसमें चले जाते हैं। उसके बाद 20 साल बुढ़ापे में चले जाते हैं। उस बुढ़ापे में क्या है, हम कोई इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते और कोई कार्य नहीं कर सकते। बच्चे खाली 10 साल हमारे पास, जो हमारी जवानी के हैं, जब हमारे अंदर कुछ शक्ति होती है, और उसको भी हमारे अंदर इतनी सारी कामेक्षाएं होती हैं, इतनी सारी आसक्तियां होती हैं हमारी, तो हम उसको कहाँ वेस्ट कर देते हैं, उन्हीं आसक्तियों, उन्हीं कामेक्षाओं को पूरी करने में उन 10 सालों को भी लगा देते हैं। तो हमारे 100 साल ऐसे ही सारे वेस्ट चले गए, हमारे पास कोई बचा नहीं। और आजकल कहा जाता है कि कम से कम आजकल 4 साल तो एक व्यक्ति ने मेजर किया कि हमारे 4 साल तो कम से कम लाइन में लगे चले जाते हैं कि बिजली बिल की लगानी है, इसकी लाइन है, उसकी लाइन में, तो 4 साल हमारे लाइन में लगे लगे चले जाते हैं, जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते। तो जैसे कि श्लोक में पुराण शब्द आया है, तो मतलब पुराण मतलब कि पूरा न होने वाला है, और दूर मतलब दूर है भाई, जो पूरा होने में बहुत दूर है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और क्या, कामेन मतलब इच्छाएं, जो इच्छाएं हैं मतलब क्या है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। एक इच्छा को पूरी करेंगे हम, दूसरी इच्छा तैयार है। और ये कामे इच्छाएं जो हमारे लस्टी डिजायर्स होती हैं, ये कभी पूरी नहीं होती, हमेशा रहती हैं। ये जीवन के अंत तक हमारे साथ रहती हैं। जैसे एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से कि जो काम इच्छाएं ये कब तक रहती हैं, ये तो बीरबल ने बोला ये जो काम इच्छाएं के जीवन के अंत तक रहती हैं। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, अरे ऐसे तो नहीं होता, वो तो बुढ़ापे में थोड़ी रहेंगी, तो जवानी में रहती हैं खाली काम इच्छाएं, तो उसके बाद खत्म हो जाती हैं। तो जो बीरबल था उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको उदाहरण दूंगा। तो उन्होंने कहा कि एक हॉस्पिटल चलते हैं, और आप हॉस्पिटल जब जा रहे हो तो अपने जो बेटी है, पुत्री है, उसको साथ में लेके चलो। और जब बेटी को साथ में लेके गया तो वहां पे क्या कि ओल्ड पर्सन, एक बुढ़ा आदमी क्या है, हॉस्पिटल में था।
और जब पुत्री को लेके गया तो बुढ़ा आदमी राजा से जब बात कर रहा था, तब जो बीरबल था उसने देखा इस बुढ़े की नज़र कहाँ पे, देखो। तो उसने कहा कि उसके बुढ़े की नज़र कहाँ पे थी, लड़की के ऊपर थी। बात उनसे कर रहा था लेकिन नज़र कहाँ पे थी, उस पुत्री के ऊपर थी। तो तब अकबर को विश्वास हुआ कि हाँ, जो बीरबल ने बोला सही है, कि जो कामेक्षाएं हैं वो जीवन के अंत तक रहती हैं। इवन जब बिल्कुल मृत्यु के बेड में पड़ा हुआ है, मृत्यु निकट आने वाले इंसान की, तो भी उसके अंदर ये क्या है, कामेक्षाएं हैं। और जैसा कि बोला जाता है कि एक व्यक्ति को अगर सारी दुनिया का सारा धन दे दिया जाए और सारा सुख जो इंद्रिय भोग है सारी स्त्रियां उसके भोग के लिए दे दी जाएंगी, सारा पैसा दे दिया जिससे वो कुछ भी कर सकता है, और सारा भोग के लिए क्या सारी स्त्रियों को दे दिया, लेकिन इतने के बावजूद भी उसकी जो काम की इच्छाएं हैं, काम की पूर्ति कभी नहीं होगी। मतलब सब कुछ मिलने के बाद भी क्या है, काम की पूर्ति नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि जो काम है, जो काम इच्छाएं, ये कभी जिंदगी में पूरी हो ही नहीं सकती हैं। हम कितना भी इनको भोग इंद्रिय तृप्ति का प्रयास कर लें, इनको इंद्रिय तृप्ति का या इनको पूरा करने का प्रयास करें, लेकिन ये कभी पूरी नहीं होती। क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि मोहिन, मोहिन मतलब होता है भ्रमित। भ्रमित मतलब कि हम दो तरह से भ्रमित होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक तो होता है स्वप्न में भ्रमित होना है। तो हम स्वप्न में भ्रमित होते हैं कि हम स्वप्न में कुछ देख रहे होते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा आया, किसी ने चाकू मार दिया और मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन ये क्या भ्रम है, मैं वास्तव में जीवित हूँ। और ये तो एक क्या है, भ्रम है खाली। लेकिन एक रात का भ्रम, और दूसरा एक तो स्वप्न का भ्रम होता है, स्वप्न में जो देखते हैं सारा भ्रम है। और ये होता है दिन में भ्रम। दिन का भ्रम कैसा होता है कि हम दिन में सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा। तो हम खाली स्पेकुलेशन कर रहे हैं, ऐसा कभी होने नहीं वाला है। तो ये क्या है, भ्रम है एक्चुअली। तो ये जब इच्छाएं हैं एक्चुअली हमें क्या करती हैं, भ्रमित कर देती हैं। हमें लगता है इस इच्छा को पूरा करूंगा तो ये मेरे संतुष्टि मिलेगी एक्चुअली। तो इसी वजह से ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये भ्रमित भ्रमित करने वाली हैं। भ्रमित, मोहिन जो शब्द आया श्लोक में, मोहिन। और कोई कह सकता है ठीक है मोहिन है तो नहीं करेगा, मतलब समझदार है, वो मोह आग्रसित नहीं होगा, मोह में नहीं पड़ेगा, समझदार व्यक्ति है। लेकिन नहीं, ये क्या है, बलीय से। बलीय से मतलब क्या है कि बहुत स्ट्रांग है। ये जो मोह की टेंडेंसी है भ्रमित होने की, ये क्या है, बहुत बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली। बहुत मुश्किल है इससे बाहर आना एक्चुअली। जो आसक्ति है उससे बाहर आ पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। एक बार जैमिनी ऋषि थे, तो व्यास देव जी के शिष्य थे एक्चुअली। तो उन्होंने पूछा कि अभी तो मैं बिल्कुल साधना करता हूँ, मुझे कामेक्षाएं क्या है, मुझे कामेक्षाएं प्रभावित नहीं कर सकती, मेरे अंदर कोई लस्ट डिजायर्स नहीं है। तो व्यासदेव ने कहा कि नहीं, ये जो इच्छाएं ये हमेशा रहती हैं और इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। तो ठीक है, नहीं मेरे अंदर तो ऐसे कुछ है नहीं। तो व्यासदेव जी ने इनकी परीक्षा ली। एक बार क्या हुआ, जैमिनी ऋषि जब अपनी कुटिया में तपस्या कर रहे थे, तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, पूरा अंधेरा छा रहा था, बादल गरज रहे थे। तो जैमिन ऋषि ने देखा बाहर दरवाजे पे कोई आया हुआ है। दरवाजा नॉक किया किसी ने, उन्होंने दरवाजा खोल के देखा तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री बाहर खड़ी है और उनसे कहती है कि मुझे कुछ रहने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि मैं इतनी बारिश में क्या अपने घर तक नहीं जा सकती, तो मुझे क्या है कुछ स्थान दो है। तो जैमिनी ऋषि तपस्या करते थे और बहुत ही वैसे भी चतुर थे, उनको पता था कैसे इंद्रियों को कंट्रोल करना है। तो उन्होंने स्त्री को बोला ठीक है, आप यहाँ पे एक कुटिया है, आप यहाँ पे रह सकती हो, और आप अंदर से गेट लॉक कर लो, चाहे कोई भी आए आपको गेट नहीं खोलना। वो उन्होंने लास्ट में बोला कि अगर बोले मैं खुद भी आऊं कि मैं जैमिनी हूँ खोलो, तो भी आपको गेट नहीं खोलना है। तो स्त्री समझ गई ठीक है। तो स्त्री वहां पे रात को रुकने लग गई। अब जैमिनी को जैसे ही वो तपस्या, जैसे ही स्त्री गई उनसे दूर, तो उनके मन में उसी स्त्री के विचार आ रहे हैं। वो तपस्या करने का, उन विचारों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो विचार बार बार उनके मन में फिर से आ रहे हैं। तो उनके मन में फिर वही विचार आने लगे। तो उनकी जो विचार आने से क्या हुआ, उनकी जो कामेक्षाएं थी वो क्या प्रबल हो गई हैं और वो इनको कंट्रोल नहीं कर पाए। और उसके बाद क्या किया उन्होंने, वो उस स्त्री से मिलने के लिए उसकी कुटिया में जाने लगे और बहुत तेज तेज गेट खटखटाया उनका, स्त्री का। तो स्त्री ने गेट नहीं खोला है। तो वो बोलते हैं तेज कि मैं हूँ, जैमिनी हूँ, खोलो गेट। तो बोले मैं गेट नहीं खोलूंगी, मेरे गुरु ने बोला है कि गेट नहीं खोलना है, कि मैं वही गुरु जैमिनी बोल रहा हूँ एक्चुअली।
तो उन्होंने बोला कि उन्होंने यही बोला है कि जैमिनी, कोई ये भी बोले जैमिनी आया हूँ तो भी आपको गेट नहीं खोलना है। लेकिन उनकी जो कामेक्षाएं थी वो बहुत प्रबल होती जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उस कुटिया के ऊपर चढ़ गए छत पे। वो छप्पर की छत, मतलब घास फूस की छत पड़ी हुई थी, और ऊपर से नीचे कूद पड़े। और जैसे ही उन्होंने उस स्त्री का आलिंगन करने का प्रयास किया, तो वो स्त्री क्या है, वेद व्यास के रूप में परिवर्तित हो गई। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि जो कामेक्षाएं हैं एक्चुअली किसी व्यक्ति को आ सकती हैं एक्चुअली। तो ये कामेक्षाओं से क्या है कि ये व्यक्ति नहीं देखे, ये किसी व्यक्ति में आ सकते हैं, किसी भी एज में आ सकती हैं। तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए हमें। तो वेद व्यास जी उनको सिखाना चाहते थे कि कामेक्षाओं से क्या हमेशा बच के रहना चाहिए, हमेशा उनसे प्रयास करना चाहिए, ऐसी कंडीशंस में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हम कभी भी क्या है, उन जो ऐसी परिस्थिति में आके या ऐसे माहौल में आके हमारी कामेक्षाएं क्या है और प्रबल हो सकती हैं। तो इसी वजह से ये जो मोह है, भ्रम है इनका, तो ये बहुत आसक्ति बहुत गहरी है एक्चुअली, और इसलिए इसको हम रोकना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। और जो इच्छाएं, जो मैक्सिमम इच्छाएं हमारे कहाँ स्टोर रहती हैं, हमारे मन में रहती हैं, है ना। और भगवान भगवता में कहते हैं, जब सारे विभूतियों का वर्णन करते हैं, तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियों में क्या हूं, मैं मन हूं। तो मन क्या है, भगवान एक विभूति है। तो मन क्या है, बहुत स्ट्रांग है। और हम देखते हैं अर्जुन भी कहता है, चंचलमी मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म्, कि इस चंचल मन को कंट्रोल करना क्या है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि भगवान भगवता में कह रहे हैं ये किसकी विभूति है, ये भगवान की विभूति है। तो इसी वजह से अगर भगवान की सेवा में लगेगा तो ही हम बच सकते हैं इससे, अदरवाइज इससे बच पाना क्या है, बहुत मुश्किल है। अगर हम अपनी सेवा में इसको लगाएंगे तो क्या है, हमारा निश्चित रूप से पतन होने के चांसेस हैं। तो क्योंकि भगवान की विभूति, भगवान कह रहे हैं इंद्रियानेषु मना, मैं इंद्रियों में मन हूं। तो मन क्या है, बहुत स्ट्रांग है। लेकिन हम इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ही हम इसको क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और ये क्यों है, प्रमाठी है बहुत। प्रमाठी मतलब बहुत प्रमाठी मतलब जैसे मिक्सी है। मिक्सी में क्या है, हम किसी चीज को मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद किसी पार्टिकल को ढूंढना बहुत मुश्किल है, खोजना बहुत ही हटी है मतलब। तो इसको वश में कर पाना बहुत मुश्किल है ना। जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं, प्रमाठी प्रमत्त मतलब होता है कि हर कोई इंसान सोच रहा है कि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा देश, मेरी सोसाइटी, मेरी कम्युनिटी, ये सब अपना जमान के सोच रहे थे। प्रमाठी मतलब कि बहुत हटी है, ये मेरा एक्चुअली। और सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय के चौथे श्लोक में इस प्रमथ की डेफिनेशन, परिभाषा देते हैं इस श्लोक के माध्यम से। देहापत्य कलात्रादेश आत्मा सैन्य सेव असत अपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यम अपि न पश्यति। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो प्रमाथी, जब बहुत ज्यादा आसक्त है व्यक्ति, उसका क्या हश्र होता है। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति, वो कैसे हैं, विनाशोन्मुख सैनिक। जैसे आपके युद्ध में क्या सैनिक खड़े हैं, तो वो क्या आपका विनाश करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसे सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने रहने के कारण आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते कि हमारी क्या मेन समस्या है, जन्म तो जरा व्याधि, उसकी इंक्वायरीज कभी नहीं करते। क्योंकि वो किससे आसक्त है, शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी ऐसे विनाश के जो सैनिक है उनसे क्या है, बहुत आसक्त है। ऐसे जिज्ञासा नहीं करते। पर्याप्त अनुभवी होते हुए भी वे अपने दुर्निवार विनाश को नहीं देख पाते। हो सकता है उनको अनुभव हो रहा है एक्चुअली कि मेरा धीरे धीरे क्या इतना सारा विनाश हो रहा है, मेरी आसक्ति क्या इतनी हो रही है और ये मेरे पतन का कारण बन रही है। तो ये सारा अनुभव होने के बावजूद भी वो व्यक्ति क्या है, इतना अटैच है, इतना प्रमाथ है, इतना घोब, इतना स्ट्रांगली अटैच्ड है कि वो अपने जो दुर्विनाश को वो देख नहीं पाता है। तो ये आसक्ति क्या है, इसलिए प्रहलाद महाराज यहाँ पे कह रहे हैं अपने भागवत धर्म के संदेश में कि अगर आपको भक्ति करनी है तो इस आसक्ति से छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा जीवन वेस्ट चला जाएगा। आधा जीवन तो वैसे वेस्ट चला गया, सोने बुढ़ापे में, कुछ बचपन में, कुछ साल बचे हैं और ये भी है आपको इसमें वेस्ट कर दोगे तो क्या कुछ नहीं बचेगा आपके पास। इंसान जो पूरा यूथ है उसका पूरा जीवन जवानी में क्या है, पूरा जवानी वेस्ट कर देता है पैसा कमाने में, और जब बुढ़ापा आता है तो क्या करता है,
और उस पैसे को लगाता है कि वही जवानी फिर से वापस आ जाए बुढ़ापे में, क्योंकि बुढ़ापे में सारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर सकता है। तो जवानी किस में वेस्ट कर दी? पैसा कमाने में। और फिर बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा किस में वेस्ट कर रहा है? उस पैसे को कैसे मैं जवान बनूं बुढ़ापे के अंदर, उसमें वेस्ट कर रहा है। तो यही क्या है, हमारे जीवन की दिनचर्या है। पूरा जीवन हम इसी तरह वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हम शास्त्रों से, श्रीमद् भागवतम से, स्पेशली उदाहरण से सीखते हैं कि जब जो सगर के पुत्र थे तो उनको क्या श्राप मिल गया, वो भस्म हो गए 10,000 पुत्र। और जो कपिल देव थे, कपिल मुनि थे, जो कपिल भगवान थे, उन्होंने किया कि अगर जो गंगा का जल है इनके ऊपर आएगा तो ये क्या है, इनका उद्धार हो जाएगा। तो सगर के पुत्र तो उनके पुत्र अंशुमन हुए एक्चुअली। तो अंशुमन ने पहले राज्य किया और उसके बाद राज्य अपने दिलीप पुत्र को देने के बाद तपस्या करने में लग गया। तो उन्होंने तपस्या की, वो अनसक्सेसफुल रहे, वो कामयाब नहीं हो पाए गंगा माता को प्रकट कराने में भौतिक जगत में। उसके बाद दिलीप राजा बने। तो दिलीप राजा ने भी क्या किया, पहले राज्य किया और उसके बाद फिर तपस्या करने गए, लेकिन वो भी अपने तपस्या के माध्यम से गंगा माता को प्रकट कराने में कामयाब नहीं हुए। उनके बाद उनके बेटे कौन से हुए? भगीरथ हुए। तो भगीरथ ने क्या सोचा, एक परिवर्तन लाया कि उन्होंने क्या सोचा कि मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, पहले राज्य का भोग किया, राज्य किया, उसके बाद उन्होंने तपस्या की। मैं क्या करूंगा, पहले तपस्या करूंगा और गंगा माता को प्रकट कराऊंगा, उसके बाद फिर राज्य का भोग करूंगा। तो भागीरथ ने क्या किया, पहले तपस्या करने गए और उन्होंने इतनी तपस्या की, प्रार्थना ऑफर की, उन्होंने क्या, गंगा माता को प्रकट करा लिया अपनी तपस्या के बल पे। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि भागीरथ ने वो राज्य किसी को सौंप के गए। उसके बाद उन्होंने बहुत हजारों करोड़ों सालों तक उस राज्य का भोग किया। तो अगर आपको भोग भी करना है तो क्या है, पहले उससे पहले तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि गृहस्थ आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और यही गृहस्थ आश्रम के माध्यम से क्या है, तीनों आश्रमों का क्या है, पालन पोषण होता है। और सारे आश्रमों का जो जनन होता है वो कहाँ से होता है, गृहस्थ आश्रम से होता है। ब्रह्मचारी कहाँ से आता है, गृहस्थ आश्रम में ही प्रकट होता है। फिर आगे चल के वो गृहस्थ बनता है, फिर सन्यास, ये सब क्या है, जो जननी है वो क्या है, गृहस्थ आश्रम से ही सारे आश्रमों का क्या है, प्रकट होता है। तो और इस श्लोक में हम देखते हैं कि प्रभुपाद में क्या है कि अगर ऐसी चीज करता है तो इंसान क्या है, भक्ति में वो प्रगति नहीं कर सकता है। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने इस श्लोक में, हम वर्ड टू वर्ड जब हमने मीनिंग पढ़ा तो इस वर्ड में कोई वर्ड मीनिंग है नहीं जिसमें भक्ति है, जिस शब्द का अर्थ क्या है, भक्ति से निकाला जाए। लेकिन प्रभुपाद फिर भी क्या है, इसमें भक्ति वर्ड डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो श्रृंखला चल रही है, जो प्रहलाद महाराज हैं किसका आदेश दे रहे हैं, भक्ति के अनुकूल भागवत धर्म का आदेश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भागवत धर्म का पालन करना है तो आपको ये चीजें नहीं करनी है, ये चीज करनी है। तो अगर इसमें नहीं बताएंगे ये किस सेंस में चला रहा है, तो मान लो किसी ने एक ही श्लोक पढ़ा खाली, तो उसका वो मतलब नहीं निकाल पाएगा, तो अर्थ का क्या है, अनर्थ कर देगा। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या है, इस शब्द में क्या है, भक्ति परपट भी डाल रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर इस तरह पहले परपट के पहले हाथ में कह रहे हैं, इस तरह कोई जीवन दुनिया क्या इस तरह वेस्ट कर रही है, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन प्रभुपाद उसकी परपट के सेकंड हाफ में देते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं एक लेक्चर में कि हमें सीखना चाहिए भक्ति विनोद ठाकुर से। तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या है, एक आइडियल, एक आदर्श गृहस्थ है। अगर किसी को गृहस्थ आश्रम में जाना है, स्वीकार करना है, तो गृहस्थ आश्रम का जो आदर्श है वो क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर है। उनके चिल्ड्रंस भी हैं, बच्चे भी हैं एक्चुअली, भक्ति विनोद ठाकुर खुद भक्त हैं, उनकी पत्नी भी भक्त है, उनके बच्चे भी हैं एक्चुअली। और जो सबसे बेस्ट, सबसे विशेष उनके पुत्र कौन है, श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज, जो परम भक्त हैं भगवान के एक्चुअली। तो उनसे हमें सीखना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, ये दिन ग्रहे भजन देखी, ग्रहे तलो गोलोक भाय। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जिस घर में क्या होता है, कृष्ण नाम का भजन होता है, कृष्ण का कीर्तन होता है, तो वो ग्रह क्या हो जाता है, वो घर क्या हो जाता है, वो गोलोक हो जाता है, वो वैकुंठ हो जाता है। तो अगर हमें अभी भक्ति विनोद ठाकुर अपने एग्जाम्पल से सेट कर रहे हैं कि अगर गृहस्थ लाइफ में क्या है, हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जहां पे भगवान का भजन करना है। तो गृहस्थ आश्रम के लिए 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, 4 चीजें महत्वपूर्ण हैं, जिसके अगर वो 4 चीजों को फॉलो करता है तो जो घर से आसक्ति है उसको वो कम कर सकता है।
कौन कौन सी 4 चीजें? पहली चीज है कि घर को मंदिर बनाना है, और घर के मालिक कौन है? भगवान है। भगवान को मालिक बनाना है घर का। एक्चुअली हर चीज किसके हिसाब से होगी? मालिक के हिसाब से होती है। मालिक कौन है? भगवान। तो भगवान को जो अच्छा लगता है, भगवान को जो प्रसन्न प्रदान करता है, वही सारी चीजें घर के अंदर होंगी। जो भगवान को प्रसन्नता प्रदान नहीं करती, वो सारी चीजें घर के अंदर नहीं होंगी। तो घर को मंदिर बनाना है। अभी किसी ने कुछ समय पहले व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था, बहुत अच्छा। तो उन्होंने भेजा था कि कोरोना भगवान से डील कर रहा होता है, कोरोना भगवान से बात कर रहा है। तो कोरोना भगवान से कहता है, भगवान देखो कि मैं इतना सूक्ष्म हूं, मैंने क्या है आपके जो मंदिर है वो ही बंद करवा दिए। तो भगवान कहते हैं कि आपने एक चीज नोटिस नहीं की। मैंने क्या किया? मैंने हर घर को मंदिर बना दिया। अब क्या है, जो भक्त भगवान के मंदिर नहीं आ पा रहे हैं, वो क्या घर में है, वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो हर घर क्या है? मंदिर बन गया। तो ये गृहस्थ आश्रम का नियम है कि तभी वो गृहस्थ आश्रम सक्सेसफुल हो सकता है, तब जब हम घर को मंदिर बनाएंगे, सारी एक्टिविटीज करेंगे, और जो भी कुछ बनाएंगे वो क्या है? सबसे पहले भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भोग बनाएंगे, फिर उसको प्रसाद फॉर्म में खाएंगे। और तीसरा है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान का भजन करना है, भगवान का कीर्तन करना है। सभी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर क्या करना है? भगवान के नाम का कीर्तन करना है। तब वो घर नहीं रहेगा, घर क्या बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा, बैकुंठ बन जाएगा, गोलोक बन जाएगा वो, जहां भगवान स्वयं लीलाएं करेंगे। और चौथा है कि श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है। श्रीमद् भागवतम का, चैतन्य चरितामृत का, श्रीमद् भगवत का नित्य डेली क्या करना है? डेली हमें भागवत का पाठ करना है। तो ये गृहस्थ आश्रम का क्या है? सूत्र है, जीवन का सूत्र है कि हमें क्या करना है कि आसक्ति के बाद, जैसे हम भक्ति की स्टेजेस पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि आसक्ति, भाव, प्रेम, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो आसक्ति के बाद क्या है? भाव और प्रेम आता है। तो जो आसक्ति से जो प्रेम होगा वो सबसे बेस्ट है। तो जो आसक्ति से जो प्रेम करना है, हमें किससे करना है? केवल कृष्ण से करना है। आसक्ति के बाद भाव प्रेम आता है, तो आसक्ति के कारण जो प्रेम होना है वो किससे? खाली केवल कृष्ण से करना है। तो आसक्ति हमारी किससे होनी चाहिए? खाली कृष्ण से होनी चाहिए। तो आसक्ति से प्रेम हमें करना है, खाली कृष्ण से करना है। और व्यवहारिकता से जो डीलिंग्स हैं वो किसके साथ करनी है? अपने फैमिली मेंबर्स के साथ करनी है, मित्रों के साथ करनी है, ग्राहक के साथ डीलिंग करनी है, मित्रों से मित्रों की जैसी डीलिंग करनी है, फैमिली मेंबर से फैमिली मेंबर्स की डीलिंग करनी है, जो भी व्यवहारिक है। लेकिन प्रेम भगवान से करना है। हमें आसक्ति के कारण लेकिन हम देखते हैं अपने जीवन में उल्टा कर रहे हैं, है ना? जीवन में क्या जो करना नहीं करना चाहिए उल्टा कर रहे हैं कि हम प्रेम तो किससे कर रहे हैं? संसार से कर रहे हैं। आसक्त किससे हो रहे हैं? संसार से हो रहे हैं। और भगवान से क्या है? फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप से उनसे डीलिंग कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, संडे को भगवान मैं मंदिर आया करूंगा, है ना, आपकी मैं 1-2 माला कर लूंगा जब टाइम मिलेगा। तो जो व्यवहारिक डीलिंग जो हमें संसार से करनी है वो हम भगवान से कर रहे हैं, और जो आसक्ति से प्रेम करना है वो हम संसार से कर रहे हैं। इसी वजह से सब कुछ उल्टा है। इसीलिए हमें उसका उल्टा करना है। हमें आसक्ति किससे बढ़ानी? भगवान से बढ़ानी है। और जैसे कि 100 काम छोड़ के हमें स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, और कोटि कोटि काम छोड़ के क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। और अगर हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कि अगर हम श्रीमद् भागवतम का नित्य सेवन करते हैं तो हम डायरेक्टली कहां पे पहुंचते हैं? निष्ठा के स्तर पे पहुंचते हैं। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो डायरेक्टली, नहीं तो हमारा पूरा जीवन क्या है? अनर्थ निवृत्ति में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से माध्यम से हम जान रहे हैं कि अगर हम श्रीमद् भागवतम का नित्य भागवतम सेवया, तो हम नित्य रूप से भगवत श्रवण करते हैं, तो कहां पहुंच जाएंगे? हम डायरेक्ट निष्ठा के स्तर पे हम पहुंच जाएंगे, 5th स्तर जो है। तो इसी वजह से अगर घर को मंदिर बनाना है तो हमें इन सब चीजों का पालन करना है, डेली भजन का करना है, और डेली नित्य रूप से क्या है? भागवत का श्रवण करना है, पाठ करना है, दूसरों को सुनाना है। और प्रभुपाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज लिख रहे हैं कि जो परफेक्ट गृहस्था, अगर आपको आइडियल गृहस्था बनना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे कि हम देखते हैं, पहले तपस्या करनी पड़ेगी, फिर आप भोग के आश्रम में जा सकते हो। अगर आपने तपस्या नहीं की है तो क्या होगा? एक गृह मेदी की तरह कार्य करोगे। तो इसी वजह से प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब प्रभुपाद ने भी, हम प्रभुपाद के जीवन से भी देखते हैं, प्रभुपाद ने 66 में इस्कॉन को स्थापित किया, और 67 में ही उन्होंने जो प्रथम गुरुकुल फॉरेन में स्थापित किया, क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि अभी जो सबसे बड़ी नीड किसकी है? गुरुकुल्स की है।
क्योंकि अभी हम जगत में देखते हैं गुरुकुल है ही नहीं है। गुरुकुल हमारे समाज से क्या है, नाश कर दिया है। तो अंग्रेजों ने कि गुरुकुल को क्या है, व्यर्थ बता के उसको हटा दिया था। जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति क्या है, फ्री में गुरु पढ़ाते थे, पैसा चार्ज ही नहीं करते थे। तो अंग्रेजों ने कहा ये बिल्कुल खराब है, इसको हटाओ। लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, उसी गुरुकुल को उन्हीं अंग्रेजों के देश में जाके सबसे पहले काम क्या किया, गुरुकुल को खोला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे प्रहलाद महाराज पहले श्लोक में शिक्षा देते हैं अपने सहपाठियों को, कौमारम आचरेत, कि किस वर्ष की अवस्था से हमें शिक्षा को शुरू करना है, 5 वर्ष की अवस्था से, कौमारम से। जब बच्चा थोड़ा समझदार होता है, थोड़ा सा वो समझने लगता है, तुरंत उसको क्या है, गुरुकुल में भेजना चाहिए। और गुरुकुल में क्या होगा, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। आजकल हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। इतना सारा दूषित वातावरण है इस जगत में कि उसके बाद अगर हम कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास भी करता है तो इट्स इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम प्राचीन काल की सभ्यता में देखते हैं, हम प्रचिताओं का उदाहरण देखते हैं। प्रचिताओं ने क्या किया, अपने पुत्रों को भेजा क्या है, तपस्याओं के लिए, कि आप क्या तपस्या करके आओ, और फिर आप गृहस्थ आश्रम में क्या है, एंटर करना है। तो गृहस्थ आश्रम ऐसा नहीं है कि आपके अंदर लस्टी डिजायर्स हैं तो ठीक है गृहस्थ आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छा आप इच्छाओं को कंट्रोल कर पाते हो ब्रह्मचारी ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम के लिए तो और योग्यता चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम से पहले क्या करना है, हमको 5 से 25 साल तक, 20 साल तक कम से कम ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तब हम एलिजिबल हैं क्या है, गृहस्थ आश्रम ज्वाइन करने के। नहीं तो क्या है, हम गृह वेदी का कार्य करेंगे, उसमें गृहस्थ आश्रम एक आश्रम है, जो गृहस्थ आश्रम का जो नियम है, तो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं दक्ष प्रजापति ने अपने पुत्रों का भेजा, पहले तपस्या करो, उसके बाद फिर भोग करना। इतने सारे शास्त्रों में एग्जाम्पल्स है, क्या पहले तपस्या फिर गृहस्थ आश्रम में हमको एंटर करना चाहिए। लेकिन आजकल के स्कूलों में ब्रह्मचर्य तो बहुत दूर की चीज है, ब्रह्मचर्य दिखाया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है। और आज के स्कूल में क्या है, केवल इंद्रिय तृप्ति सिखाई जाती है, केवल कैसे इंद्रिय तृप्ति करें, कैसे पैसा कमाएं। एक्चुअली यही शिक्षा है, हर जगह क्या है, यही सिखाया जा रहा है। पहले स्कूलों में लिखा होता था क्या है, कि स्कूल के बाहर लिखा होता कम टू लर्न, और अंदर लिखा होता गो टू सर्व, कि आप सीखने के लिए अंदर आओ और बाहर जाके क्या है, सेवा करो। इसी वजह से एजुकेशन फ्री होती थी। एजुकेशन में पैसा नहीं लगता, तो बाहर जाके भी क्या इंसान फ्री में उसका प्रचार करता है, एजुकेशन देता। अभी क्या है, अभी एजुकेशन में ही लाखों करोड़ों लोग पैसा खर्च कर देते हैं, और फिर पैसा वेस्ट हो रहा है, तो उसको क्या है, उस पैसे को कमाने के लिए क्या है, फिर उसका उल्टा जो मिसयूज करते हैं इंसानों का। तो ये आधुनिक शिक्षा पद्धति क्या है, बहुत ही क्रूर है। और आज के स्कूलों में लिखा तो नहीं होता, लेकिन अंडरस्टूड होता है क्या है, बाहर लिखा होता है, लिखा नहीं होता, लेकिन आइए जेब खाली कीजिए, और अंदर सोचता है इंसान कि जाइए लूटिए दुनिया को, कि अपने इतना पैसा एजुकेशन वेस्ट किया तो क्या है, अब दुनिया को लूटेगा इधर उधर से, तो क्या है, तब वो होगा। तो आजकल का जो टीचर है वो क्या है, टॉर्चर है। तो ये शिक्षा पद्धति क्या है, इससे हमें निकलना है। और जो गुरुकुल्स हैं, ऐसे शिक्षा में ब्रह्मचर्य का पालन करें, ऐसी शिक्षा लेनी है, और फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम में ज्वाइन करना है, उसके बाद फिर वानप्रस्थ में जाना है, उसके बाद फिर संन्यास लेना है। ये कंप्लीट साइकिल है जो प्रभुपाद हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो श्रीमद् भागवतम, जो प्रहलाद महाराज जो अपने सहपाठी को ये आज के श्लोक में ये आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आज के कुछ श्लोक का आदेश था जो प्रहलाद महाराज अपने सहपाठी को दे रहे हैं। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।